Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 अर्थात क्या है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का चैप्टर 2 आंकड़ों का प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 3 में शिक्षण बिंदु रहेगा वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है, इसे जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रत्यक्ष विधि जो अपनाई जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए बच्चों, पहला इसका बिंदु रहेगा कि सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु यानी मूल्य x ज्ञात किया जाएगा। क्या है वर्ग अंतराल, जैसे कि उन्होंने दे दिया कि वर्ग अंतराल है 60 से 80। क्या है बच्चों, 60 से 80, ये क्या है वर्ग अंतराल है। तो इसका मध्य बिंदु यानी x मूल्य कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 60 प्लस 80 बट्टा 2 कर देंगे। तो 60 और 80 कितने हो गए बच्चों, 140। कितने हो गए, 140। तो 140 बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 70। तो इनका क्या है कि मध्य बिंदु कहो या फिर इसको क्या कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यमान कहा जाता है। तो मध्य बिंदु, मध्यमान या फिर मूल्य या फिर इसका और क्या नाम है, एक्स है। तो इस तरह से पहली प्रक्रिया क्या रहेगी, जो हमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा उसका क्या है, मध्य बिंदु ज्ञात किया जाएगा। फिर दूसरा स्टेप रहेगा कि इसके पश्चात प्रत्येक मध्य बिंदु यानी जो x ज्ञात कर लेंगे, प्रत्येक मध्य बिंदु का संबंधित आवर्ती यानी जो फ्रीक्वेंसी है f है, उससे क्या कर दिया जाएगा, गुणा। यानी क्या है कि f का गुणा किससे हो जाएगा, x से। जब f का गुणा x से होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें fx प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तीसरा स्टेप इसका क्या रहेगा कि इसके पश्चात यानी तत्पश्चात सभी मध्य बिंदुओं यानी जो x प्राप्त हुए हैं उन सभी और आवृत्तियों यानी जो फ्रीक्वेंसी है, इनके गुणनफलों, और गुणनफल क्या है, f गुणा x अर्थात क्या है, fx प्राप्त हुआ। और fx का क्या कर दिया जाएगा, योग ज्ञात कर दिया है। क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग को क्या कहते हैं, सिग्मा fx के नाम से जाना जाता है। तो ये पर क्या है, योग ज्ञात कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद सूत्रानुसार यानी जो क्या है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो प्रत्यक्ष विधि का जो समांतर माध्य का सूत्र है, उसे सिग्मा fx में आवृत्तियों के कुल योग, और कुल योग को दो तरीके से या तो n या फिर क्या सिग्मा f से दर्शाया जाता है। तो आवृत्तियों के कुल योग का क्या है, भाग दे देते हैं। क्या करेंगे कि ये कहना चाह रहा है कि जो आपको इससे पहले जो सिग्मा fx प्राप्त हुआ है उसमें क्या कर देंगे, n का भाग देंगे। यहाँ n का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा f है। क्या है, सिग्मा f। यानी क्या है कि x बार है, यानी क्या समांतर जो माध्य है इसे ज्ञात करने के लिए सिग्मा fx बटा क्या है, n से हम ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल यानी जब इनका भाग है n का भाग सिग्मा fx में देंगे तो इनसे जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या है, आपका समांतर माध्य होगा। अब आगे देखिए कि इसका सूत्र किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि समांतर माध्य की गणना है तो सूत्र कौन सा लगता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है समांतर माध्य यानी सिग्मा जो एक्स बार लिखा हुआ है यहाँ पर बराबर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। इस सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे, और इसमें प्रत्येक जो यहाँ पर संकेत अक्षर है उसका यहाँ पर संकेतों का अर्थ दिया गया है कि जो यहाँ पर एक्स बार है इसका मतलब क्या है, समांतर माध्य। और एफ है, एफ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, आवृत्ति, जो प्रश्न में दी हुई होगी। अगला है एक्स, एक्स क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है इनका मध्य बिंदु, यानी क्या वापस उसी की बात कर रहे हैं, मध्यमान। ये क्या है, मध्यमान है, यानी वर्ग अंतराल का जो मध्यमान होगा वो एक्स से प्रदर्शित किया जाएगा। अगला देखिए सिग्मा एफ एक्स, ये क्या है, सिग्मा का अर्थ योग होता है, और यहाँ पर एफ और एक्स का गुणा है, अर्थात क्या है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और एक्स फॉर क्या है, मध्य बिंदु यानी आवृत्ति, और क्या है, मध्य बिंदुओं का गुणनफल। यहाँ पर f और x के बीच में ये क्या है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। यहाँ क्या है बच्चों, f और x का गुणा हो रहा है, और गुणे का योग यहाँ पर सिग्मा है।
सिग्मा किसका संकेत है? योग का। अर्थात क्या, आवर्ती और संबंधित मध्य बिंदुओं के गुणनफल का क्या है? योग किया जाता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरह से माध्य ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि दिए गए आंकड़ों में एक कारखाना, यानी क्या एक फैक्ट्री है, कारखाने में कार्य करने वाले, जॉब करने वाले श्रमिकों की जो मजदूरी एवं श्रमिकों की संख्या दी हुई। यानी ये कारखाना है, उसमें एक तरफ तो क्या है बच्चों, उनके जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी दे रखी है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है मजदूरी। और इसके बाद में एक इसके साथ साथ में क्या दे रखा है, जो श्रमिकों की संख्या, यानी यहाँ पर है ये क्या है, श्रमिकों की संख्या, ये क्वेश्चन के तहत दिया गया है, ठीक है ना, ये क्या है, क्वेश्चन के तहत दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो श्रमिकों की जो मध्य मजदूरी है उसकी दर की गणना कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से करनी है। यानी क्या है, प्रत्यक्ष विधि से क्या है कि वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये हमें क्या है, वर्गीकृत है, अर्थात यहाँ पर सारणी दी हुई है। एक तरफ क्या है, मजदूरों की मजदूरी है रुपयों में, प्रतिदिन कितनी मिलती है ना, यानी और एक तरफ क्या है, श्रमिकों की संख्या है। यहाँ पर देखिए 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 50 से लेकर 70 रुपए के मध्य है प्रतिदिन। 20 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी क्या है, 70 से 90 के मध्य है। 25 मजदूर ऐसे हैं जिनकी क्या है, 90 से 110 के मध्य क्या है प्रतिदिन मजदूरी रहती है। 35 मजदूर ऐसे हैं जिनकी 110 से 130 के मध्य, और 9 मजदूर है जिनकी क्या है 130 से लेकर 150 रुपए प्रतिदिन उनकी क्या है, मजदूरी है। अब इसमें क्या ज्ञात करना हमें, समांतर मध्य ज्ञात करना। इनका क्या करना है, समांतर मध्य हमें ज्ञात करना है। अब देखिए तो यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन अब शुरू हो रहा है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू। इसके तहत सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सारणी में दे रखा है उसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सारणी में दे रखा था, जो वर्ग अंतराल दे रखा था, यानी क्या है, मजदूरी दे रखी, क्या है बच्चों, मजदूरी दे रखी है। तो हमने क्वेश्चन के अनुसार 50 से 70 का वर्ग, यहाँ पर 70 से 90, और उसके बाद 90 से 110 का वर्ग है, 110 से 130 और 130 से 150, इस तरह से यहाँ पर वर्ग अंतराल। इसके बाद ये आवर्ती है, ये भी क्या बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है। तो आवर्ती यहाँ पर देखिए 50 से 70 वालों की आवर्ती कितनी है, यहाँ पर देखिए श्रमिकों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी है, तो 10, 20, 25, 35 और 9, इस तरह से ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद में देखिएगा कि मध्यमान हमें ज्ञात करना है। ये क्या है, मध्यमान यानी क्या है, मध्य बिंदु है जो जिसे x संकेत से दर्शाया जाता है। इसकी क्या है फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी और इसे हमें क्या है ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो वर्ग अंतराल है, क्या करना है, जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है बच्चों, तो इस वर्ग अंतराल यानी क्या है 50 से 70 का क्या है वर्ग अंतराल दे रखा है। जैसे पहला है 50 से 70 का, 50 से 70 का, तो क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे, 50 प्लस 70 और भाग किसका दे देंगे, 2 का, यानी यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, कितना होगा 50 और 70 कितने हो गए 120, कितने हो गए 120 बट्टा 2 बराबर कितने आ जाएंगे, 120 का आधा कितना होता है 60। तो इस तरह से क्या है हमें x का मान, मध्य मान कितना प्राप्त हो गया 60। इसी प्रकार वापस कैसे, दोबारा 70 से 90, तो सबसे पहले 70 और 90 का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, क्या कर देंगे, योग करेंगे, और योग करेंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पर 160, कितना आ जाता है 160, तो 160 यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, और 160 बटा 2 कर देंगे, और सिर्फ हमें क्या है कितने प्राप्त हो जाएंगे 80। तो इस तरह से हमें ये दूसरा जो x का मान हो गया 80। तीसरा मान देखिए 90 से 110, 90 और 110 का क्या कर देंगे योग, वर्ग अंतराल का योग करके 2 का भाग दे देंगे, तो 90 और 110 कितने हो गए बच्चों 200 हो जाते, और 200 बटा 2 बराबर क्या है कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें कितने प्राप्त हो गए 100। इसके बाद देखिए अगला x का मान 110 से 130, यानी 110 प्लस 130 बराबर कितने आ जाते हैं 240, और 240 का 1 बटा और 2 अर्थात आधा करना है, और आधा कितना होता है 120 होता है। और इसके बाद में तीसरा जो बिंदु रहेगा आपका, यहाँ पर अंतिम वर्ग अंतराल है 130 प्लस 150, तो इनका योग हो जाएगा
आपके 280 रह जाएगा, और 280 का एक एक बटा दो हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा? एक बटा दो कितना हो जाएगा? 140। इस तरह से इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। इसके बाद में अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा? एफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा? एफ और एक्स का गुणांक। यहाँ पर देखिए, यहाँ एफ का मान कितना है? यहाँ से देखिए सारणी में एफ का मान आपके रहेगा 10। कितना है? 10। और एक्स का मान कितना है? 60 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 गुणा, यहाँ पर क्या रहेगा? 10 गुणा 60। 10 गुणा 60, और 10 गुणा 60 कितना हो जाता है? 600। कितना होता है? 600। तो यहाँ पर पहला मान एफ एक्स का कितना आएगा? 600 आएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पर एफ का मान क्या है? 20 है। कितना है बच्चों? 20 है। और यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना है? 80 है। कितना है? 80। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 20 गुणा 80 क्या रहेगा? 20 गुणा 80। 20 गुणा 80, और 20 गुणा 80 कितने हो जाएंगे आपके? 1600 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 1600। इस प्रकार अगला मान देखिए एफ एक्स का। अगला देखिए एफ का मान कितना है? 25 है। कितना है? 25। 25 गुना 100 कितने आ जाएंगे आपके? 2500। कितने आ जाएंगे यहाँ पर आपके? 2500 आ जाएंगे यहाँ पर, ये 2500। इसके बाद 35 गुना 120, यानी क्या है? एफ का गुणा किससे करना है? एक्स से करना। एफ का गुणा किससे करना है? एक्स से। तो 35 गुणा 120 कितना आ जाएगा आपके? 4200। और इसके बाद में अंतिम रहेगा 9 का गुणा किससे रहेगा? 140 से। किससे करना है आपके? 140 से। और कितना हो जाएगा? 1200। उत्तर कितना आ जाएगा? 1200। इस तरह से हमें क्या है? एफ एक्स का मान ज्ञात हो गया। ये मान क्यों ज्ञात करने? क्योंकि हमारे क्या है? समांतर माध्य के सूत्र में ये सबसे पहले फॉर्मूले में आएंगे। तो इस तरह से क्या है? अब करेंगे हम एफ एक्स का सिग्मा। एफ एक्स का सिग्मा करने का मतलब क्या है? सिग्मा का अर्थ होता है योग ज्ञात करना। क्या है? योग। और एफ एक्स तो ये पहले से है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर की जितनी भी ये संख्या है इनका क्या कर दिया? योग कर दिया। क्या है? योग। यानी क्या है? जोड़ कर दी। और इस जोड़ के तहत जब इनको 600, 1600, 2500, 4200 और 1200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10,160। और ये किसका मान है? सिग्मा एफ एक्स का मान। किसका है? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स का योग होता है, उसे सिग्मा एफ एक्स कहा जाता है। अब देखिए फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स है, इसके साथ में क्या है कि हम एन ज्ञात होना चाहिए। और एन क्या होता है? आवृत्तियों का योग होता है। क्या होता है बच्चों? आवृत्तियों का योग होता है। जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इनका क्या है? योग है। इनका क्या है? योग है। अब देखिए इसमें योग में देखिएगा कि जो 10 है, 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 9, और इनका योग कितना हो जाता है? इनका योग होता है आपके 99। कितना होता है? 99 योग। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये एक्स बार है, ये किसका सूत्र है? ये सूत्र आपके समांतर मध्य का। किसका है? ये आपके सूत्र हैं समांतर मध्य का। तो समांतर मध्य का सूत्र इस प्रकार रहेगा आपके। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे। क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स का मान। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 10,160 है। कितना है बच्चों? 10,160 है। जो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा एफ एक्स का मान है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया है। और इसके बाद में सूत्र के अनुसार क्या है? बट्टा में क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। क्या होगा? एन। और एन कितना है? 99। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 10,160 बट्टा 99। जब 99 का भाग 10,160 में देते हैं तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? उत्तर आएगा 102.6। और यही क्या है आपका? ये है आपका समांतर माध्य। ये क्या है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो गया? 102.6। ये अपना क्या रहेगा? उत्तर। तो इस तरह से क्या है? समांतर माध्य करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल, फिर आवर्ती, फिर मध्यमान, और फिर क्या है? एफ एक्स। और एफ एक्स से हमने क्या है? सिग्मा एफ एक्स ज्ञात किया। तो इस तरह से हमारा क्या है? समांतर माध्य का सूत्र के अनुसार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।